Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We are on chapter 31 and in the last video we discussed about role of public prosecutor and also uh, the role you come to know what they role play. And also today we are going to start a new topic that is role of a defense lawyer. What is the role of a defense lawyer? Okay, these 2 points and other points also included in this. First point, he gets a copy of the charge sheet and statements of the witnesses, and second, it is his duty to see that the trial is held in the presence of the accused. Okay, I will discuss in the chapter, so listen carefully. Okay beta. Role of a defense lawyer. Defense lawyer has an important role to play in the system of criminal justice. Means here the defense lawyer has a very important part or role play in this in this system of which type of crime? In criminal justice. Without his presence, no trial can be called a fair trial. Without the presence of defense lawyer, no trial be a fair trial. मतलब कि विदाउट हिज प्रेजेंस, बिना उसके प्रेजेंस के कोई भी ट्रायल जो है वो फेयर ट्रायल नहीं होगा. ठीक. According to Article 22 of the Constitution, every person has a fundamental right to be defended by a lawyer. And you also know that according to the Article 22, every person has some fundamental rights to save himself by keeping a lawyer, means by hiring a defense lawyer. Okay, and defended by a lawyer. Article 39A of the Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or other disability. And ये भी एक ड्यूटी है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक्यूज्ड पर्सन है, जो अपराधी है, उसके पास या कोई भी जिसके प्रति जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जो FIR है जो भी दर्ज हुआ है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने तरफ से डिफेंस लॉयर नहीं रख पाता है किसी कारणवश से, चाहे वो पावर्टी उसके रास्ते में रुकावट आ रही हो या अदर रीजन रुकावट आ रही है, तो स्टेट की ड्यूटी है कि उसको एक लॉयर प्रोवाइड करवाया जाए. ठीक. द डिफेंस लॉयर एक्ट्स एज ए सेवर ऑफ द एक्यूज्ड. डिफेंस लॉयर क्या है? एक अपराधी का एक सेवर मतलब होता है बचाने वाला, बचाने का काम करता है. ठीक है. First, he gets a copy of the charge sheet and statements of the witnesses. क्या है? उसके पास एक कॉपी होनी चाहिए चार्ज शीट की, जो आरोप पत्र का, और प्लस जो एक्यूज पर्सन ने जो भी जो स्टेटमेंट दिए गए, विटनेसेस जो कि जो देखा गया, जो भी चीज़ें हैं वो रिटन फॉर्म में, उसको भी एक कॉपी मिलनी चाहिए. He very carefully questions and क्रॉस एग्जामिन्स द विटनेसेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन. और उसको बड़ी ही सावधानी के साथ क्या करना है? क्वेश्चंस एंड ऑल्सो क्रॉस एग्जामिन्स अबाउट, मीन्स रीचेक अबाउट द विटनेसेस ऑफ अ प्रोसिक्यूशन. थर्ड, it is his duty to see that a fair trial is conducted and a reasonable and just procedure is followed. फिर उसे इस बात का भी ध्यान देना है, उसकी यह भी ड्यूटी है कि जो भी वो देख रहा है फेयर ट्रायल उसको या सही है
या वो सही ढंग से कंडक्ट करवाया जा रहा है या नहीं, या सारे प्रोसीजर उसके फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। ठीक। फोर्थ, इट इज़ हिज ड्यूटी टू सी दैट द ट्रायल इज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। ये भी देखना है कि जो उसकी ड्यूटी है देखना कि जो भी ट्रायल हो रहा है क्या वह उसकी जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके प्रेजेंस में हो रहा है या नहीं। फिर ही प्रेजेंट्स विटनेसेस इन द डिफेंस ऑफ द एक्यूज्ड। प्रीवियस उसको रखना है विटनेसेस को किसके यहाँ, किसके पास, इन द डिफेंस ऑफ द एक्यूज्ड। सिक्स, he takes all the trouble in presenting strong evidence which may defend his client and prove his inconvenience। और उसको हर एक तरह से जो भी ट्रबल, जो भी परेशानी होती है उसको बड़े ही स्ट्रांगली के साथ प्रेजेंट करना है, प्लस एविडेंसेस जो भी हैं उसको उसके क्लाइंट के वो उसको प्रूव करना है, प्रूव हिज इनकन्वीनियंस सो दैट ही इज सेट फ्री। जो भी जितने भी विटनेसेस हैं सारे कागज़ पत्र एक सही होने चाहिए ताकि जो उसका जो क्लाइंट है वो आसानी से फ्री हो सके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज रोल ऑफ द जज और कोर्ट। रोल ऑफ द डिफेंस लॉयर आपने देख लिया, अब आप देखते हैं रोल ऑफ द जज और कोर्ट। At the head of the judicial structure, there are the courts where judges play an important role. उसके बाद से कहाँ पर हम आते हैं, at the head of the जो judicial structure है, there are also court। वहाँ पर क्या होता है judicial structure में, कोर्ट होता है। और कोर्ट में कौन रहता है, कोर्ट में जजेस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द जज एक्ट एज एन अम्पायर इन द गेम। जिस तरह से आपका गेम, आप मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसमें जैसे कि उसमें 6 रन हुआ या 4 रन हुआ कि आपका बोल्ड हो गया या क्लीन बोल्ड हो गया, ये सब बताने के लिए कौन बताता है, एम्पायर बताता है ना। ठीक उसी तरह से ये सारी जानकारी को देने के लिए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कोर्ट में होता है जज का। ठीक। हु कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शियली इन द ओपन कोर्ट। और जो ट्रायल होती है बिना किसी जैसे कि किसी दबाव में ना होकर निष्पक्ष तरीके से वो क्या करता है, वो कंडक्ट करवाता है। कहाँ पर, ओपन कोर्ट में। There are the district courts, the high courts and above them the supreme court। आपका क्या क्या होता है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर आपका हाई कोर्ट्स, फिर उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट्स, which try to give justice to the people। इन तीनों लोगों का काम है कि लोगों को न्याय देना, जस्टिस देना। They punish the guilty and the culprit so that the citizens may lead a life of relief and prosperity। इनका काम है अपराधी को और जो गिल्टी हैं ना, दोषी हैं, उनको दंड देना और इन सब अपराधियों से सिटीजन्स को बचाना और उनके लाइफ को राहत देना, प्लस उनके प्रॉस्पेरिटी को राहत देना, इनका यही काम है। वन आफ्टर द अदर दीज courts try to verify the facts very closely। वन आफ्टर वन इस सारे लोग कोशिश करते हैं इस फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए। Here both the sides listen to the arguments put forward by the lawyers of the appellant and those of the respondents supported by different witnesses। आपने कोर्ट में देखा होगा ना कि किस तरह से दोनों पक्षों के वकील बहस करते हैं और जो जिसकी बहस मजबूत होती है, जिसके पास सारे विटनेस होते हैं, वो आखिर में विनर होता है। ठीक।
After a close examination of the whole case, they give their judgment. सारी बातों को सुनने के बाद, सारी चीज़ों को बारीकी से देखने के बाद, जजमेंट करने के बाद, लास्ट में जो जज होता है वो अपनी जजमेंट देता है. If any one side is not satisfied, then it can go in appeal to the higher courts. अगर मान लीजिए कि कोई अपने तरफ से, अगर मान लीजिए कि कोई एक जगह से तय, मान लीजिए कि आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, फिर उसके बाद से आपकी केस नहीं सुलझ पाई, आप सेटिस्फाई नहीं हुए, तो आप अपनी अपील एक हायर कोर्ट्स में कर सकते हैं. कहाँ जा सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं. फिर अगर हाई कोर्ट में भी आपको लगा कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपके पक्ष में डिसीजन नहीं हुआ, तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. ठीक. फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, if any one side is not satisfied, then it can go in appeal to the higher courts, from the district court to the high court, and from the high court to the supreme court. जैसा कि मैंने बताया ना, in this way the different courts try their best to do justice to both the parties. इस तरह से सारे कोर्ट्स अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि दोनों पक्ष को जस्टिस दिलाए, न्याय देने में सक्षम हों. ओके, सो टुडे ओनली दिस मच. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ओके बेटा, पार्ट 1. ओके, learn how homework, learn word meaning of chapter 8. Okay, again I am continuing in second part. Reasons why different persons need to play different roles as part of the criminal justice system in second video. Okay beta, thank you.